किलोमीटर दूर में भट्टा होना चाहिए। गांव से 1.5 किलोमीटर दूर में भट्टा होना चाहिए। मिट्टी बाहर से नहीं आना चाहिए। जहां का लाइसेंस मिला है वहीं उसको मिट्टी काटना पड़ेगा, वरना मिट्टी बाहर से काटना बिहार सरकार के इसके अनुसार मिट्टी कटाई नहीं कर सकता। तीसरा, बाहर से लेबर नहीं ला सकता है। यही था कि ईटा का रेट कम हो और कोई भी ईट भट्टा मालिक जो है लोकल लेबर से नहीं काम कराता है और कोई भी भट्टा गांव के बगल से दूर में नहीं है, जबकि नियम अनुसार 1.5 किलोमीटर गांव से दूर रहना चाहिए, या नहीं तो आज जो हमारा नस्ल और फसल दोनों बर्बाद हो रहा है। आम में कीड़ा हो रहा है, कटहल का जो है वो छोटा छोटा हो रहा है, और यहाँ क्या कहते हैं कि ये ऑक्सीजन लेवल जो कम हो गया है, प्रदूषण जिसको बोलते हैं, उसके वजह से हमारा यहाँ तराक फराक जिसको हम लोग सुरजापुरी में बोलते हैं, हार्ट अटैक से मर जाता है और क्या कहते हैं लू लग जाता है और धूप के कारण मर जाता है। तो ये जो है नस्ल और फसल दोनों बर्बाद कर दिया है ये भट्टा मालिकों ने। मेरा मांग है कि भट्टा चले, सरकार के नियम अनुसार चले। सरकार का नियम है कि बाहर से मिट्टी नहीं काटना चाहिए। जितना भट्टा बहादुरगंज में है सारे भट्टा बाहर से मिट्टी काटते हैं, और बिहार सरकार का नियम है कि नगर निगम में, कोई भी नगर निगम में भट्टा नहीं होना चाहिए। बहादुरगंज प्रखंड में जो नगर है, इस नगर में 17 भट्टा है। आखिर किस हिसाब से उसको लाइसेंस मिला और कौन पदाधिकारी इसको लाइसेंस दिया, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ईटा का रेट कम हो। जब तक ईटा का रेट कम नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आम नागरिक रोड पर उतर जाएगा। सिर्फ तौसीफ आलम का बात नहीं है, यहाँ पूरे विधानसभा का बात नहीं है, पूरे जिला का बात नहीं है, कोसरी कमिश्नरी का बात है। जो यहाँ रेट आनन फानन में बेचा जा रहा है, 12,000, 11,000, 12,000, 13,000 तक ईट बिक रहा है। आखिर इसके पीछे है कौन? कोसी कमिश्नरी में जो माफिया चला रहा है, माफिया तंत्र, ईट भट्टा लोग एक संगठन बना करके एक अवैध वसूली कर रहा है। कोई रेट पूछने जाइए तो कोई रेट नहीं है। आप ईटा खरीदने के लिए जाइए तो चालान में सिर्फ ईटा का संख्या लिखा जाता है, 1,000 ईटा या 1,500 ईटा, कोई भी ट्रैक्टर में, यानी कोई भी रेट बैठाया नहीं जाता है। मेरा मांग है कि हर चालान में रेट बैठाया जाए ताकि जीएसटी जो हो वो सरकार के खाते में जाए। ये तो डायरेक्ट जीएसटी चोरी हो रहा है, ये माइनिंग जीएसटी चोरी करा रहा है। मेरा आरोप है कि माइनिंग सारे भट्टा, लगभग 600 भट्टा किशनगंज जिला में है, सारे भट्टा से मंथली लेकर के भट्टा वाला का साथ दे करके मनमानी रेट में ईट बेचवा रहा है। लेकिन विधायक जी, जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें ईटा के साथ साथ सीमेंट और रड भी लगता है, तो सिर्फ आवास ईटा पे क्यों, सीमेंट और रड पे क्यों नहीं? देखिए, मेरा अधिकार क्षेत्र में है, मिट्टी मेरा इलाका में भट्टा बनता है, भट्टा है, तो हमको जो 1,35,000 किसी भी गरीब आदमी को इंदिरा आवास दिया जाता है, तो ईटा का दाम उसमें क्या कहते हैं कि 5715 रुपया के हिसाब से रेट बैठा करके, यानी रेट ईटा का अलग होता है, बालू का अलग होता है, लोहा का अलग होता है, गिट्टी का अलग होता है, सारा चीज मिला करके, लेबर का अलग होता है, सारा चीज मिला करके हमको, यानी हमारे जनता को 1,35,000 ये इंदिरा आवास दिया जाता है। तो जो आदमी को एक क्या कहते हैं 5715 रुपया के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है, और यहाँ हम 12,000 रुपया से 11,000 रुपया में या 12,000 में अगर ईटा लेंगे तो वो 1,35,000 में मेरा इंदिरा आवास उठेगा? सवाल ये है कि इंदिरा आवास बहुत सब क्या होता है कि छत लेवल तक भी नहीं पहुंचता है, पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में भी जाता है और रेट अनाप शनाप लेता है लोग, और पदाधिकारी लास्ट में क्या करता है, ग्रामीण में जिसके नाम पर इंदिरा आवास होता है उसके नाम पर चाहे तो एफआईआर कर देता है या उसको नोटिस दे देता है कि इतना दिन के अंदर घर उठाओ या नहीं तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप एक तरफ रिकवरी के लिए चिट्ठी भेजते हैं और दूसरी तरफ आप मनमानी रेट में ईटा और बालू सीमेंट खरीदना पड़ता है। तो इसमें भी देखिए ना, एक तरफ टोपी लगा करके कहिएगा कि हम शुद्धिकरण है, तो नहीं होगा। आपको शुद्धिकरण सब में करना पड़ेगा, ईटा का रेट में भी करना पड़ेगा। और भट्टा का जो गलत लाइसेंस दिए हैं नगर में, आप 17 भट्टा का जो बहादुर नगर में जो दिए, कैसे दिए, किस कानून के तहत दिए? और मिट्टी जो बाहर से लाते हैं ये किस कानून पर आता है? हमारा देहाती क्षेत्र में कोई आदमी अगर 1 टेलर ईटा या 1 टेलर मिट्टी काटने के लिए जाता है तो माइनिंग थाना प्रभारी को ले आकर के पहुंचा करके
टेलर को सीज करता है, गाड़ी को सीज करता है, चालान काटता है, मनमाने इस माइनिंग 1 लाख 1.5 लाख फाइन करता है। तो तुम ये किसान के लिए अलग कानून, भट्टा वाला के लिए अलग कानून। तुम फाइन अगर किसान पर करोगे तो भट्टा मालिक पर भी ये करना पड़ेगा, FIR करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग एक देश एक दोहरी नीति हम लोग चलने नहीं देंगे। कोई भी किसान को अगर माइनिंग वाला डिस्टर्ब करने के लिए आया, हमको फोन करे, हम उस माइनिंग वाला को वहीं नापेंगे, उसको कान पकड़ेंगे माइनिंग वाला का और उसको पकड़ के ले जाएंगे कि तुम चलो भट्टा वाला के यहाँ चलो, तुम देखो कहां से यह मिट्टी आता है, तुम्हारा बाप के घर से आता है मिट्टी ना, तुम जहां से लाइसेंस देते हो वहां से मिट्टी काटना पड़ेगा, माइनिंग को जवाब देना पड़ेगा। और मेरा मांग है, दूसरा मुद्दा ये था कि बिजली नगर व्यवस्था को लेकर के, लेकिन 4 टर्म अभी विधायक रहे, फिर भी लोगों का शिकायत है कि अभी ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई पोल नहीं है। तो सर 4 टर्म जब आप थे तो उस समय कैसे? अब मेरा बात सुन लीजिए, जब हमको MLA बनाया था 2005 में, 2005 में कोई भी गांव में बिजली नहीं था, कोई भी गांव में रोड नहीं था, और ईटा का रेट 4 से 5 हजार था। 2020 में 6,000 ईटा का रेट था। रेट बढ़ा है 2020 के बाद। लोग अगर सवाल करता है तो हमसे मुखातिब करे, बहस करे हमसे कि मेरे वक्त में कोई भी लाश पोस्टमार्टम नहीं होता था, मेरे वक्त में कोई भी लाश कब्रिस्तान से नहीं उठता था, मेरे वक्त में कोई भी पदाधिकारी को इतना हिम्मत नहीं था जो MLA ब्लॉक में आ जाए और किसी का मोटरसाइकिल रसीद के लिए 3,000 रुपया कहे और मोटरसाइकिल रसीद करता था। मेरे वक्त में नहीं था ये सब। कोई भी पदाधिकारी हो, अगर वो MLA का बात नहीं सुनता है, इसका मतलब है कि वो MLA कमजोर है। आज क्षेत्र में बिजली नहीं रहता है, इसका मतलब है कि MLA कमजोर है, MP कमजोर है। मेरा क्षेत्र में बिजली नहीं रहेगा और वहां का हम MLA रहेंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, चाहे तो पब्लिक का काम करेंगे, वरना हम इस्तीफा दे देंगे। बारिश आएगा तो थोड़ा सा बारिश होता है इलाके में तो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा बिजली गायब, कभी कभी तो 24 घंटा भी। अगर रात में 7 बजे 8 बजे बारिश हो जाए तो दूसरे दिन 11 बजे बिजली आता है। क्या कर रहे हैं भाई? ठीक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एलो सेटर ना सेलो सेटर क्या बोलता है वो, बोले उड़ गया, बोले थोड़ा सा बिजली चमका तो बोले सब जगह का बिजली चला गया। साला अजीब मामला है भाई। बिजली के पदाधिकारी को मैं कहना चाहूंगा, चाहे तो आप बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को बिजली दो, वरना यहाँ से ट्रांसफर करके भागो, नहीं तो हम लोग चड्डी में घुमाएंगे बहादुरगंज विधानसभा। पास में है, वहाँ पे 2 पावर ग्रिड है। ये कोचा धमन का मामला नहीं है, ये भी पावर ग्रिड नहीं है। नहीं, मेरे यहाँ है। मैं टेरागाछ में एक है, 2 बहादुरगंज में है। मेरे वक्त में ही जो बना हुआ है पावर ग्रिड मेरा ही बना हुआ है। बहादुरगंज में, पथरगट्टी में, अलताबाड़ी में और बगुला हागी टेरागाछ में 4 हम नया पावर स्टेशन हम बनवाए थे। विजेंद्र जी अभी मौजूद है, उनसे हम मांग करके लाए थे। अभी इस 5 साल में कोई भी पावर स्टेशन नहीं बना है, मेरे वक्त का ही बना हुआ है। और जो भी बना है बढ़िया बना है। ये सिर्फ बहादुरगंज विधानसभा के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे जिला का बिजली का हाल यही है, पूरे बिहार का ये स्थिति है। आवास से लेकर मोटरसाइकिल तक टका ही टका लिया जाता है, ये दिन ब दिन बढ़ता है। मैं तो कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल रसीद में 3,000 रुपया लेके जाइए तो आपका शुद्धि पत्र मिल जाएगा आपको। आप 3,000 रुपया अगर नहीं दिए तो अस्वीकृत करके आपको दे देता है, आप DTC का चक्कर लगाइए। सरकारी अस्पताल में सर बिना टका लिए हुए, सरकारी अस्पताल में आप एक थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जख्म हो जाए, थोड़ा सा चोट लग जाए, आप चले जाइए, वहां पेपर तैयार है, रीफर, एक तो साला रीफर। भाई ये क्या सिस्टम है? तो बंद कर दो हॉस्पिटल, काहे हॉस्पिटल खोल के रखे हो भाई? हॉस्पिटल चलाओ, या नहीं तो वो रीफर वाला काम बंद करो। जनता जाग चुकी है। जनता जो सरकार देता है, जनता को ये मालूम है कि 24 घंटा डॉक्टर को रहना चाहिए, डॉक्टर नहीं रहता है, पूरा व्यवस्था ठप है। इसीलिए मेरा मांग है कि व्यवस्था सुधरे, वरना जनता अब रोड पर उतर चुका है।